थ्योरम सेकंड। अगर हम सेकंड थ्योरम की बात करें इस चैप्टर में कि ये सेकंड थ्योरम क्या है, तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्योंकि इस थ्योरम का जो बेस है वो आपने पहले ही पढ़ चुका है कि अगर एक पॉइंट बाहर लाई करता है किसी सर्कल के, तो उस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती हैं। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर कोई बाहर सर्कल से अलग अगर कोई एक पॉइंट है, तो वहां से जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उनकी जो लेंथ होगी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एक एक्सटर्नल पॉइंट से, उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम सेकंड। नेक्स्ट हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। लाइक अगर हम सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। इसमें हम मान लेते हैं कि बाहर एक पॉइंट लाई कर रहा है, जिसे हम कह लेते हैं कि ये पॉइंट P है, ये इस सर्कल के बाहर है। नेक्स्ट इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसे हम O मार्क कर लेते हैं। अब हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं और वी कैन से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, लाइक PQ एंड PR। P और Q को हम ज्वाइन कर देंगे और P और R को भी हम ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हमें गिवन क्या है कि गिवन ये है कि जो सेंटर है वो इस सर्कल का O है। नेक्स्ट P एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि PQ और PR दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम O और P को ज्वाइन कर लेते हैं कुछ इस तरह से, डॉटेड लाइन से हम O और P को ज्वाइन कर लेंगे तो ये बन जाएगा OP। इसके बाद हम O और Q को ज्वाइन कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा OQ। एंड लास्ट हम O एंड R को ज्वाइन कर लेंगे तो ये बन जाएगा OR कुछ इस तरह से। जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं जो एंगल OQP होगा और एंगल ORP होगा, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि OQ और OR एक तरह से यहाँ पर रेडियाई है और PR एंड PQ टेंजेंट है, और टेंजेंट और रेडियाइज तो हमेशा पैरेलल होते हैं, क्योंकि इन दोनों टेंजेंट और रेडियाइज का जो कॉमन पॉइंट है वो ऊपर की साइड तो है Q एंड नीचे की साइड है R। और हमने थ्योरम फर्स्ट में ही पढ़ा था, अगर टेंजेंट और रेडियाई का अगर कोई कॉमन पॉइंट है और वहाँ से अगर हम रेडियाई ड्रॉ कर रहे हैं एक तरह से, तो वहाँ पर जो वो रेडियाई होगा, रेडियस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के। तो ये दोनों एंगल्स तो आ जाएंगे 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों एंगल्स होंगे इक्वल। इसके बाद OQ और OR, OQ और OR एक तरह से इन दोनों ट्राइंगल्स के रेडियस है, तो ये OQ और OR भी इक्वल होंगे। लास्ट OP जो एक पॉइंट होगा इन दोनों ट्राइंगल्स में, जो हमारे पास यहाँ दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में जो OP पॉइंट होगा वो कॉमन होगा। तो एक एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, हमने OP और OP को कॉमन ले लिया, यानी कि एक साइड भी इक्वल प्रूफ कर दिया और एक और साइड इक्वल प्रूफ कर दी, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब PQ और PR भी इक्वल होंगे, दैट इज PQ विल बी इक्वल टू PR बाय CP/CT, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हमने सेकंड थ्योरम ये देखी कि अगर हम एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं और वी कैन से एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगी, और वो दोनों टेंजेंट्स अगर आपस में इक्वल होंगी, फिर हमने ये देखा कि हम इसे प्रूव कैसे करेंगे कि ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगी। हमने एक एंगल लिया, दैट इज ये 90 डिग्री वाले एंगल्स, इसके बाद दो रेडियाई को इक्वल प्रूफ करा और एक और साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया इन दोनों ट्राइंगल्स में। वहाँ से हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बाकी बचे हुए पार्ट्स भी तो इक्वल होते हैं, तो इसी तरह से PQ और PR भी यहाँ पर इक्वल आ जाएंगे। नोट करने वाली चीज़ यहाँ पर यह है कि ये थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके भी बहुत ईजिली प्रूफ करी जा सकती थी। पाइथागोरस थ्योरम का जब हम यूज़ करते तो वहाँ पर ऊपर वाले ट्राइंगल में, दैट इज ट्राइंगल OPQ में हाइपोटेनस होती OP, तो हम लिख सकते थे वहाँ पे PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर। नेक्स्ट हम वहाँ से ये लिख सकते थे, दूसरे ट्राइंगल को अगर हम देखते तो वहाँ की भी हाइपोटेनस होती OP, दैट इज OP स्क्वायर इक्वल
पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। हमें पता है यहाँ पे ओ आर और ओ क्यू दोनों इक्वल हैं, तो एक तरह से हम इस बात को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते, दैट इज पी ओ स्क्वायर को आपस में हम इक्वल पुट कर देते, या फिर हम कहें ओ पी स्क्वायर को, तो हमारे पास आता पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। और ओ क्यू स्क्वायर से ओ आर स्क्वायर यहाँ पर कट हो जाता, क्योंकि एक तरह से ये इक्वल ही है और इक्वल्स टू के दोनों ऑपोजिट साइड है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाते। तो वहाँ से हमें मिलता पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर। तो जब हम इनका रूट करते तो ये आता पी आर इक्वल पी क्यू। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके भी हम इसे प्रूफ कर सकते थे कि पी आर और पी क्यू इक्वल होते हैं। नेक्स्ट नोट करने वाली चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो एंगल ओ पी क्यू होगा, दैट इज ये वाला एंगल ओ पी क्यू और एंगल ओ पी आर जो होंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये तो हमें पता चल चुका है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बाकी बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल ही होते हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ओ पी हमने लाइन ड्रॉ करी है, ये एक तरह से क्यू पी आर, जो एंगल हमारे पास क्यू पी आर यहाँ प्रेजेंट है, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और अगर ये इन दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये वाली लाइन दैट इज ओ पी लाइन एंगल क्यू पी आर को, तो एक तरह से ये ओ पी जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। और एंगल बाइसेक्टर हम देख सकते हैं क्लियरली, जो हमारा सर्कल का सेंटर होता है वो इस एंगल बाइसेक्टर पर ही लाई करता है। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, दैट इज एंगल ओ पी क्यू और एंगल ओ पी आर इक्वल होंगे, ओ पी यहाँ पर बाइसेक्टर होगा और जो हमारा सेंटर होगा वो भी इस बाइसेक्टर पर ही लाई करेगा। हम आगे के कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। हमने यहाँ से ये सीखा, ये जो थ्योरम थी इसके अकॉर्डिंग अगर एक पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो वो पॉइंट, उस पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगी जो हम ड्रॉ करेंगे, जो कि हमने थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर समझा है।